नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की वजह से कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद ने बागी तेवर दिखाए और ये कहा कि गठबंधन का समर्थन नहीं करूंगा। फैसल अहमद ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए और भरूच लोकसभा सीट को लेकर दे दी है चेतावनी। आपको बता दें 26 लोकसभा सीट है और इस बीच 24 पे कांग्रेस तो वहीं 2 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन लगातार अब बागी तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद ने बागी तेवर दिखाए। ये कहा कि गठबंधन का समर्थन नहीं करूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में इस वक्त मौजूद हैं और काशी को आज करीब 14,000 करोड़ रुपयों की सौगात मिलने वाली है। कई कार्यक्रम है। खरकिया गांव में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होने वाला है। इसके साथ ही अमूल की बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीती रात ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर भी उन्होंने सड़कों का जायजा लिया। करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। अमूल की बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे और खरकिया गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमूल की बनास डेयरी का उद्घाटन भी यहां पर होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। और रात की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम था। कल पहले गुजरात में कई कार्यक्रमों में गए, उसके बाद रात को वाराणसी पहुंचे और रात को भी देखिए जो नई सड़क का निर्माण हुआ है उसका जायजा प्रधानमंत्री ने लिया। साथ में सीएम भी मौजूद थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर है और संभवतः यह कहा जा रहा है कि यहीं से चुनावी प्रचार की शंखनाद भी शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आम चुनाव से पहले यह आखिरी सभा भी होगी, यह कहा जा रहा है। और यहां 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी होने वाला है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। काशी की सड़कों पर एक बार फिर मोदी मोदी की गूंज है। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए देर रात हजारों लोग सड़क के दोनों तरफ पीएम का स्वागत करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये काशी दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी आज काशी से लोकसभा चुनाव का मानो शंखनाद करने वाले हैं। काशी की धरती पर कदम पड़ते ही देर रात पीएम मोदी ने रोड शो किया और आज बारी है करीब 14,000 करोड़ की 35 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज काशी को कितनी सौगातें देने वाले हैं। पीएम मोदी आज काशी को 14,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हाईवे विस्तार, सिगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल डेयरी का भी उद्घाटन होगा। करखियाओं में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा संत रविदास जयंती समारोह में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से भी पीएम मोदी इस मौके पर संवाद करेंगे। रात 11 बजे प्रधानमंत्री परेका गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देर रात भी हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए काशी के आम लोग भी सड़क के किनारे देर रात तक खड़े रहे। बनारस में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। आम चुनाव की घोषणा के पहले संभवतः ये पीएम मोदी का आखिरी दौरा है। जाहिर है पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की काशी बैठक से विपक्ष में बेचैनी है। सियासी बिसात भी पिछली शुरू हो चुकी है। जुबानी जंग भी उफान पर है। प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। इस बीच वैसे भी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें करती आ रही है ताकि पीएम मोदी के सदन में 370 के आंकड़े के प्रण को पूरा किया जा सके। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं, देश का मिजाज
एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पीएम काशी पहुंच चुके हैं और सबसे बड़े राज्य को फतह करने का प्लान भी तैयार है। लेकिन यूपी की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम बीजेपी नेताओं से संवाद करेंगे। पीएम अपना अनुभव नेताओं से साझा करेंगे। काशी समेत पूरे यूपी के विकास की समीक्षा करेंगे। पीएम यूपी की 80 सीटों के फीडबैक पर भी चर्चा करेंगे। पीएम की बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यानी दमदार तैयारी के दम पर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जनता ने इतना विश्वास दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरे टर्म में भी केंद्र में यदि किसी की सरकार होगी तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार होगी और चौथे टर्म में भी किसी की सरकार होगी। अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। बीजेपी का जोश हाई है और पीएम मोदी भी 370 के लक्ष्य को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त ग्राउंड से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा बताइए वहां पर तैयारियां क्या हैं, क्योंकि काशी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज। बहुत बड़ा दिन है काशी के लिहाज से, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जहां अलग अलग कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे अहम कार्यक्रम यह है जब रविदास मंदिर जो है वो कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। जो पुलिस वाले हैं पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और क्योंकि कुछ ही देर के बाद पहुंचना है कार्यक्रम, इससे पहले जो स्वतंत्रता भवन है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय प्रतियोगिता हुई थी अलग अलग विषयों को लेकर, उसके जो तमाम जो विजेता हैं उनका सम्मान यहां पर करेंगे। और उसके बाद सीधा वो रविदास जयंती का जो मौका है उस पर यहां पर पहुंचेंगे। और तकरीबन 25 फीट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संत रविदास का जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय है जो रविदास जी का अनुसरण जो है वो करता है, उनकी शिक्षाओं का जो अनुसरण है वो यहां पर करता है। और उसी के मातहत यहां पर पहुंच रहे हैं। और तमाम लोगों से जो हमारी यहां पर बात हुई उनका कहना है कि चाहे एक सांसद के तौर पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो, वो पहले ऐसे जो है जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस ओर जो है वो सोचा है। और उसी का कारण है कि आज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है वो पहुंचने वाले। तकरीबन आधा घंटा उन्हें यहां पर लगेगा जब वो यहां पर पहुंचेंगे और संत रविदास जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहां पर करेंगे। और इसके इतर वो बैठक भी बहुत अहम हो जाती है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उनका ये दौरा एक सांसद के तौर पर भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी बेहद अहम जो बिल्कुल सुमित, और जैसा कहते हैं रैदासी समाज के लोग हैं, तमाम जो रविदास को मानते हैं, वहां उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले। लेकिन सुमित, यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो चुनाव प्रचार की शुरुआत यहां से होगी। और हमने पहले भी चुनावों में देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आते हैं, उसके बाद अंत में आते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि मैं आपका अपना हूं तो आज जो शुरुआत होगी, यही माना जा रहा है कि आज से चुनाव प्रचार की ऑफिशियल शुरुआत हम इसे मान सकते हैं।